वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो लेक्चर नंबर 4 के ऊपर मींस के लैब नंबर 4 के ऊपर। तो ये बहुत इजी है। जो हमने लास्ट में लैब नंबर 3 हमने डिस्कस की थी, सेम वही चीज़ है जो आज हम लैब नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। बट इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सेम वही है। बस आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट अच्छे करवाने के लिए आपको बार बार ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये जो अलजेब्रा वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह, डिमॉर्गन लॉ, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6-7 के अंदर ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो प्रैक्टिकल वर्क बताऊंगा। बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लैब का जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि हमें काम करना आ जाए। हमें ये याद नहीं करने फॉर्मूलाज के, ये क्या होते हैं वो क्या होते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, हमें काम आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बस एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, वो ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह ए डॉट बी, ये किसका, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट हो तब भी ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक दफ़ा ये मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करवा दूं कि अगर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, 1 1 के अंदर प्लस होगा तो आंसर 1 आएगा। ये हम बाइनरी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, 1 1 से होगा तब भी आंसर 1 आएगा, बट अगर 1 0 से मल्टीप्लाई होगा या 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ यहाँ पे आपके लॉज लिखे हुए हैं, इनको अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेहतर है। बट ये आप लोग सारे डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं इसलिए यहाँ पे बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ से अब हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली हमें कुछ इस तरह की डायग्राम दी जाएगी, हो सकता है वो कहें कि हम इसको लेबल करें। अब लेबल हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए। एक इनपुट क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए के पास जो इसको आ रही है डायरेक्ट ए की इनपुट आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसको जो है ए की इनपुट आ रही है। बट ये दूसरी जो इनपुट इसको दी जा रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आपके इधर से आ रही है। मीन्स के बी और सी एंड हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी सी। ठीक है, सॉरी, बस ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी मैं आपको सारा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ए की एक इनपुट आ रही है और बी और सी दोनों का जब एंड किया जा रहा है तो एक इनपुट वो आएगी। जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी सी। और आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। नॉट मीन्स के इन सब का क्या होगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको यहाँ से इस डायग्राम से दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी, तो नोट लग गया, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से बी सी आ रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से बी की जो इनपुट इसको दी जा रही है वही इनपुट इधर आकर इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले जो हमारा ये गेट है इसको दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बी सिंपल था, बीच में नोट लगाया तो बी नोट हो गया, मीन्स के बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वो इनपुट दी जा रही है। तो कुछ इस तरह से आगे आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। मीन्स के आपको डायग्राम दी जाएगी, आपने इस डायग्राम को क्या है, लेबल करना होगा। और एट दी एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो आगे हम चलते हैं, जो हमारी मेन चीज़ है ये भी आपको बताया, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा। अगर होता तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता। तो ये हमारे पिछले लेक्चर वाला ही काम आ गया है। देखिए जी, हमें डायग्राम दी गई है, हमने क्या करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। मीन्स के हमारी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है, और हमने यहाँ से उनकी क्या करनी है, आउटपुट जोड़ देनी है और यहाँ से इनपुट जोड़ देनी है। और फिर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन जनरेट करवा लेना है। अगर हम वैसे इसको मैनुअल सॉल्व करना चाहें, बिल्कुल ईजी है। यहाँ से ए की इनपुट जा रही है और यहाँ से बी, तो ये एंड लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको ये बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं, ए डॉट बी। क्योंकि देखें ये ए है
और ये बी की इनपुट और बीच में क्या है एंड, तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा। बट अब यहाँ पे देखें बी और ए, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है आपका और गेट लगा हुआ है। और गेट आपको आइडिया होगा किस लिए होता है, ये बेसिकली प्लस होता है और ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है डॉट होता है। इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। तो अब ए इधर आ रहा है, ए इधर आकर क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मीन्स के ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे बी और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ पर आके क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा ही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे फिर क्या लगा हुआ है नोट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो नोट ऑपरेटर क्या कर देता है ट्रू को फॉल और फॉल्स को ट्रू। तो जो जो नोट होगा जिस जिस पे नोट लगा होगा या कॉम्प्लीमेंट लगा होगा उसको क्या कर देगा उसकी असल स्टेट में ले आएगा मीन्स के उसके ऊपर से ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा ए प्लस बी, हमारे पास ये इधर आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे कहेंगे हमारा जो y है वो किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के इक्वल आ गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गई। ये डायग्राम हमने लेबल करना भी सीख ली। अगर हमें लेबल करना का कहा जाए तो हम वो लेबल भी कर सकते हैं और अगर हमें कहा जाए कि इससे आप एक्सप्रेशन बनाएं तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बना लिया। और टेबल सोल्व करना तो बिल्कुल ईजी है, आपको पता है। अगर तो ये तो सिंपल सा दिया हुआ है, इसको तो हम खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ए डॉट बी, यहाँ पे आपने ए डॉट बी की वैल्यू लिख देनी है मीन्स के मल्टीप्लाई 0 0 से हुआ 0 0 1 से 0 0 1 0 से तब भी 0 1 1 से सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है वाई ए प्लस बी, तो 0 0 सिर्फ 0 होंगे, बाकी आप सब में आंखें बंद करके 1 लगा दें, आपका बिल्कुल सही होगा। तो आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है, सेम वही चीज़ है। आपने डायग्राम है, आपने डायग्राम से एक्सप्रेशन बनाने हैं यहाँ पे। ये अब थोड़ा सा काम आपको खुद भी करना पड़ेगा, सारा काम मैं नहीं करके आपको दे रहा, तो थोड़ा सा काम आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद आपने टेबल सॉल्व करना। तो ये भी आप देख लीजिएगा, अगर ये ना हुई प्रॉब्लम नंबर 3 तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ईजी है। अव्वल तो ये आती नहीं होती इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो लैब 5 है ये सॉरी 4 है, ये आप 3 और 4 एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने क्या करना है ड्रॉ इसके आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और फाइंड आउट द ट्रुथ टेबल। तो अब आप इसका क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे उन्होंने फिर वही चीज़ बताई हुई है जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया, आपने उस टेबल को यूज़ करना है और वहाँ पे क्या करना है सारी चीज़ें एंटर करनी है। मैं ये वाला भी आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये करना कैसे है। तो ये आपने अपना ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या हो रहा है ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज और फिर हमारा क्या है प्लस सी ठीक हो गया। अब हमने इससे क्या करना था, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और हमने एक्सप्रेशन से क्या करना है, एक तो डायग्राम बनानी है और दूसरी हमने साथ क्या बनाना है टेबल बनाना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ब्रैकेट, हमारी एक ब्रैकेट है आई थिंक सो मिस है। ठीक है जी, ये हमारी क्या बन गई डायग्राम बन गई। अगर आप इसको बैठ के सोल्व करेंगे कर लीजिएगा तो आपका सेम एक्सप्रेशन यही बनेगा। अब हमने क्या बनाना था, एक चीज़ तो हमने बना ली, पहली चीज़ क्या थी डायग्राम, दूसरी चीज़ क्या हमने बनानी है उसका टेबल बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी की फॉर्म में है हमारे पास, हम इससे क्या करेंगे टेबल जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया
टेबल आ गया। अब ये टेबल आप वहाँ पे खुद बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल चीज़ कोई है ही नहीं। यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज़ बताई जा रही है और ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आपने खुद सॉल्व करना और आपकी जो लैब नंबर 4 है वो यहाँ पे एंड हो गई है। बिल्कुल इजी है, मुश्किल चीज़ कोई है ही नहीं। जो भी मेन जो चीज़ आपको बताने की थी वो ये थी कि अगर इस तरह का लॉन्ग एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए, बुलियन एक्सप्रेशन, तो उससे हमने डायग्राम कैसे बनानी है और उससे हमने टेबल कैसे बनाना है। मेन चीज़ अगर आपको इस लैब के अंदर ये टास्क नंबर 4 समझ आ गया, मीन्स कि आपको लैब नंबर 4 समझ आ गई। बाकी अगर और चीज़ें इतनी अच्छी ना भी समझ आए, ये बिल्कुल इजी है, बच्चों वाली चीज़ है, आपको लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से क्लियर करवा दी है। बट मैंने एक दफ़ा आपको फिर यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है कि किस तरह से आपने सारा करना है। लेबल करने को कहा जाए, आप लेबल भी इजीली कर सकते हो, बहुत ही ईजी है ये। और बस मेन चीज़ ये है, अगर आपको ये बनानी आ गई, अब आपने क्या करना है, ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर यहाँ पे लिखना है और इसको बना कर देखना है कि सही बनता है कि नहीं बनता। ठीक है जी। और अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच हम किस तरह से डाउनलोड करें, तो ये मैंने प्ले लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी भी अगर आपने लैब नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।